अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नि स्सबील वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, कुरान पाक की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया है। ये जामे आयत है, इस पर अमल करे तो जहन्नम से बच जाएगा, जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, अल्लाह मियाँ राजी होंगे, अल्लाह के रसूल खुश होंगे और ये अमल करने वाला हमेशा आराम में रहेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। गुज़श्ता जुमा एक हदीस शुरू की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम छोड़ दो तो सबसे बड़े आबिद बन जाओ, और जो अब तुम्हारी किस्मत है उस पर राजी हो जाओ तो सबसे बड़े दौलतमंद बन जाओ। और अपने हमसाये को राजी रखो तो सबसे बड़े मोमिन बन जाओ। पहली दो चीजें बयान हो गई थी, तीसरी चीज अहसिन इला जारिका तकुन मोमिना, अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो तो मोमिन बन जाओगे। जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह निसा की, इसमें भी तीसरे चौथे नंबर पर हमसाये के बारे में हुक्म है। पहले नंबर पर तो अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों के साथ एहसान करो। आगे वल जारे दिल कुर्बा, और पड़ोसियों के साथ भी एहसान करो। हदीस में भी पड़ोसी के बारे में आया है, इस निस्बत से आयत को भी तिलावत किया और हदीस भी
गुज़श्ता जुम्मा से पढ़ी जा रही है। तो अब है एहसान करना अपने हमसाए के साथ, हमसाए के साथ एहसान करना। आदमी खुश खुद भी रहेगा, हमसाया भी खुश रहेगा। अगर हमसाए के साथ बिगाड़ दिया, ना हमसाया आराम से रहेगा, ना ये खुद आराम से रहेगा। ये उसके खिलाफ सोचेगा कि कैसे उसे जेल कर सकता हूं, और वो इसके बारे में सोचेगा कि इसको किस तरह मैं जख्म पहुंचा सकता हूं। पर उनकी जिंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने और तकलीफ पहुंचाने में गुजरी। तो बजाय इसके कि तुम हमसाए को नीचा दिखाओ, उसके साथ एहसान का मामला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा कसम उठाई, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। या रसूल अल्लाह, आप कसमें उठा रही हैं, कौन ईमानदार नहीं? फरमाया वो शख्स ईमानदार नहीं है जिसका हमसाया उसकी शरारतों से महफूज नहीं, जिसका हमसाया उसकी शरारतों से महफूज नहीं, वो आदमी ईमानदार नहीं। ईमान का तकाजा है, हमारी जबान में कहते हैं हमसाया मां जाया। भाइयों की तरह रखो उसको, तुमसे कोई खतरा ना हो, वो कहीं जाए ना उसके माल पर नजर हो, ना उसकी इज्जत पर नजर हो, बल्कि उसकी इज्जत की हिफाजत करो, उसके माल की हिफाजत करो, उसकी जान की हिफाजत करो। वो भी तुम्हें इसी तरह ही करेगा, तुम्हारी जान की हिफाजत करेगा, तुम्हारी माल की हिफाजत करेगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा, मजे से जिंदगी गुजरेगी। तो ईमान का तकाजा है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा तरीका अपनाओ। अगर पड़ोसियों से कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो उसको बर्दाश्त कर, सब्र करो। आखिर वो कब तक तकलीफ पहुंचाएगा? एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, आखिर उसको शर्म आ जाएगी, यार मैं तकलीफ पहुंचा रहा हूं, उसने तो कभी इसका बदला ही नहीं लिया, तो खुद ही शर्मा जाएगा। एक सहाबी, अबू दाऊद में, सुनन अबी दाऊद में रिवायत है, एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है, बहुत परेशान किए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र कर, सब्र कर। अच्छा जी, आखिर सब्र आदमी कब तक कर सकता है? हर वेले परेशानी में तो नहीं रह सकता। फिर दोबारा दूसरे तीसरे दिन फिर कहा, या रसूल अल्लाह, पड़ोसी बहुत तंग करता है। आपने फिर फरमाया सब्र कर, सब्र कर। ये नहीं कहा मुआवजा ले ले, तू तेरे हाथ टूटे हुए, मुआवजा नहीं ले सकता, नहीं, सब्र करो। तीसरी दफा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी नहीं, ये नहीं फरमाया कि उसका मुकाबला करो, फरमाया यूं कर, अगर तुझसे सब्र नहीं हो सकता, अपना सामान घर से निकाल कर सड़क पे रख के बैठ जाए, बस, उसको कुछ नहीं कहना। अपना सामान अपने घर से निकालो और सड़क पर रखो और वहीं बैठ जाओ। चलिए, उसने ऐसा ही किया, सामान रखा हुआ है, हम यहाँ उससे बहुत इधर से जो देखे वाला है वहां से गुजरते हैं, तो एक आदमी का सामान पता नहीं 3-4 साल से वो सड़क पे पड़ा है। पता नहीं उनकी कोई लड़ाई है, क्या वजह है। बारिशें भी हो गई, बड़ी बड़ी बारिशें, सारा कुछ।
लेकिन सामान पड़ा है उधर, बड़े बड़े संदूक हैं, पीठियां हैं, बिस्तर है, सब बिस्तर उनके अंदर होंगे, बाहर बहुत कुछ सामान पड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना सामान निकालो, सड़क पे रखो। रख दिया, लोग गुजरते हैं, भाई घर से आपने सामान निकाल के बाहर क्यों रखा है, खैर तो है, वजह क्या है? अब बताना पड़ा। तो मेरा हमसाया जो है वो जरा परेशान करता है, इस वास्ते मैं अलग होके बैठ गया। अब वो जो सुनता है वो लान तान शुरू कर दिया, ये कैसा आदमी है, पड़ोसियों को तंग करता है। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इसी तरह उस बंदे को पता चल गया, पड़ोसी साहब को, ये तो कोई मुझ पर लानत करता है, मुख्तलिफ अल्फाज सुने जा रहे हैं, कोई गालियां निकालता है। तो फौरन आया, हाथ जोड़े, तेरी बड़ी मेहरबानी, सामान अपना घर रख, घर बैठ, अब मैं तुझे नहीं सताऊंगा। क्या ये हदीस पाक में सुनन नबी दाऊद। तो हमसाए के बड़े हुकूक होते हैं, लड़ना नहीं उनके साथ, उनको दुखाना, उनकी तकलीफ। देखो जिना हराम है, लेकिन हमसाए की बीवी से जिना करना कई जिनाओं से बड़ा है। वो तो मुहाफिज होना चाहिए अपने हम अपने हमसाए का, तो उसकी इज्जत लूटना शुरू कर दी। हमसाया, फरमाया हमसाए का इतना ख्याल रखो कि अगर वो गरीब है, उस वक्त गुर्बत ही चल रही थी, तुम कोई फल लाए हो तो हमसाए के बच्चों को भी कुछ दे दो, अपने बच्चों के लिए लाए हैं तो उधर भी दे दो। अगर बहुत कम है, नहीं दे सकते, तो फिर बच्चों को अंदर बिठा के खिलाओ, उनके हाथ में फल ना हो कि वो बाहर जाए और हमसाए के बच्चे देखकर तरसाएं, अंदर बिठा के खिलाओ। हमारा सालन पकाओ, गोश्त कोई अच्छा सालन आपने पका लिया तो हमसाए को भी भेज। हमसाए का हमसायगी की वजह, जो गरीब है या अमीर है उसको छोड़ो, हमसाया है, हमसाए की वजह से उसको दे दो। आपने फरमाया अगर तुम भी गरीब आदमी हो लेकिन गोश्त ले आए हो, नहीं दे सकते बोटियां, तो पानी ज्यादा डालकर शोरबा ज्यादा बना लो। तो बोटी नहीं दे सकते, शोरबा भेज दो, दो सही उधर भी। इतना ख्याल है हमसाए का। हमसाया, अल्लाह वल जार दिल कुर्बा वल जार जुनूब। हमसाया फिर कई किस्म होता है। एक हमसाया, हमसाया भी है, रिश्तेदार भी है, ईमानदार भी है। तीन चीजें उसमें, तीनों चीजों का तकाजा है कि उसके साथ एहसान करो। रिश्तेदारी की वजह से उसको सेला रहमी कहते हैं, रिश्तेदार है तुम्हारा, सेला रहमी भी तुम्हारे ऊपर जरूरी है, और पड़ोसी है तुम्हारा, इस वजह से भी उसका ख्याल रखना जरूरी है। और फिर मुसलमान है, मुसलमान तो भाई भाई होते हैं, इन्नमल मोमिन इख्वतुन, सारे मोमिन इख्वतुन, भाई हैं। तो भाई होने के लिहाज से, हमसाए होने के लिहाज से भी उसका ख्याल रखो, मोमिन होने की वजह से भी उसका ख्याल रखो, और रिश्तेदार होने की वजह से भी उसका ख्याल रखो, और करीब होने की वजह से भी उसका ख्याल रखो। अगर मोमिन नहीं है, दूसरी किस्म का वो हमसाया वो होता है जो मोमिन भी नहीं,
है पड़ोसी, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, कुछ है, तो फिर भी उसकी हमसायगी का ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। एक तो होता है ना, कोई है गैर मुस्लिम, तो वो उनकी जमात है, वो तंग करते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ करते हैं, वो अलग बात है, उनसे मुकाता करो, बेशक मुकाता करो, लेकिन एक है वैसे ही, बेशक यहूदी है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, तुम्हारा हमसाया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहा, कोई कार्रवाइयाँ इस्लाम के खिलाफ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर हमसाया होने की वजह से तुम उसका ख्याल रखो, अगरचे वो मुसलमान भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, तो घर में बकरी ज़बह की हुई, गोश्त पक रहा है, बन रहा है, फौरन पूछा हमारे साथ जो यहूदी हमसाए हैं उधर भी गोश्त भेजा है कि नहीं भेजा है? उनको भी भेजो। यहूदी था, साथ हमसाया, उसको गोश्त दे। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गोश्त का टुकड़ा लेके जा रहे हैं घर, हजरत उमर गालिबन, हाँ ये क्या, क्यों भाई? गोश्त का ख्याल था, गोश्त घर पकाना है। भैया अपने घर का ख्याल रखा है या हमसाए का भी है, हमसाए को भी देना है, ये सामने से। जब इस तरह की हम मोहब्बत करेंगे, वो भी करेंगे ख्याल हमसाए को। अल्लाह अकबर। फिर हमसाया तीसरी किस्म का, वो रिश्तेदार भी नहीं, मोमिन भी नहीं, वो भी एक पड़ोसी है, तो फरमाया उसका भी ख्याल रखो, उसका भी ख्याल रखो। पड़ोसी के साथ आप अच्छा सलूक करेंगे तो आपकी तारीफ दुनिया में पहुंचेगी कि ये अच्छा आदमी है, वही पड़ोसी तुम्हारा तारीफ करता जाएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अगर तुमने पड़ोसी को दुखाया तो हर जगह तुम्हारी मुजम्मत होगी, हर जगह मुजम्मत होगी, खामखा तुम्हारे खिलाफ इश्तिहार निकले। वलजार दिल कुर्बा, एक है पड़ोसी हमेशा लाल मकाम, दूसरा पड़ोसी वो भी है जो वह साहिब बिल जंब, वो पड़ोसी है कुछ वक्त के लिए आप इकट्ठे बैठ गए, इकट्ठे जा रहे हैं, जैसा कि बस में लोग बैठते हैं किस एक दूसरे के साथ, जहाज में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, दूसरी सीट पर एक और दूसरा आदमी, तो सीट पर जो आदमी बैठा है वो भी आपका हमसाया है, उसको भी नहीं सताना। आप अपनी जगह यूं खोल जाएं और उसको तंग करें, या उसकी कोई चीज चुरा लें, या बुरा देखें, नहीं, वो तुम्हारा भाई है। अब आपने चंद मिनट या चंद घंटे उसके साथ सफर करना है, अगर अच्छा सलूक करेंगे तो आप गुण गाएगा वो, अगर बुरा सलूक करेंगे तो अभी से तू मैं हो जाएगी और वहीं बस वाले लोग तमाशा देखेंगे। तो जार दिल कुर्बा के साथ जार जुर्म जम के साथ साहिब जम, करीब वाला, इस तरह के अब बैठे हैं, ये भी एक साहिब जम है, बैठे एक दूसरे के साथ पहलू मिला के नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ने आए, पहलू के साथ पहलू मिला के बैठे, तो दूसरे का ख्याल रखें, जगह तंग है तो खुद जरा सिमट जाए, आने वाले को जगह दें। अगर आपने जगह ज्यादा दी भी नहीं, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा ही हरकत करके बैठ गए, वहां इधर भी जगह होने की नहीं थी, सिमट पहले सिमटा हुआ बैठा है, तो आने वाला खुश हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक सहाबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जगह बना दी,
आप उस जगह से हट के थोड़ा इधर हो गए। साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जगह तो कुशादा पड़ी थी साथ आपके, मैं आके बैठ जाता, आपने तकलीफ की है खामखा, इधर हो गए और जगह निकाली है। जगह तो वैसे ही पड़ी थी, काफी सब खाली पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जगह तो पड़ी है, लेकिन आने वाले का हक है कि उसका इस्तेकबाल किया जाए, उसको खुश किया जाए। जब इस तरह बैठने वाला आने वाले की जगह बनाएगा तो वो आने वाला खुश हो जाएगा। बाद लोग ऐसे होते हैं, चलो जी, मैंने कई देखा भी एक था, पहले बैठा है, जगह कुशादा है तो जगह तंग है, पहले और जरा खुल के बैठ गया, वो बंदा है वो मेरे साथ ना बैठे, वो कहीं और बैठे। नहीं, दूसरे का ख्याल रखें। तो भारत हमसाए के हुकूक है, इस्लाम ने हर चीज के हुकूक रखे हैं, हम सबको उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।